Innovation pays off. Hello everyone, this is Neetu Singh Chauhan. I am a career counselor at IGM University Gwalior. In this pandemic situation, I hope you all are very much well at your home. So please be at your home and be safe. In this situation, we all are very much worried about class 10 and 12 student results and their exams. More about their results and exam, we all are worried about their admission process. So today I will tell you some of the tips and tricks to how to suggest a right career option in this situation. तो शुरू करते हैं। आज सबसे पहले शुरू करते हैं कि कैसे आप अपने लिए आइडियल करियर चूज करें। तो ये कुछ स्टेप्स है। स्टेप्स फॉलो करने के बाद अपने आप को पाएंगे कि आपके लिए कौन सा करियर सूटेबल है। तो पहले शुरू करते हैं हाउ टू चूज अ आइडियल करियर फॉर यू। सबसे पहले एरिया ऑफ इंटरेस्ट पता करें अपना कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। देखिए, जिस हद तक हम लोग जानते हैं कि जो भी चीज हमें पसंद होती है, अगर हम वो करते हैं या उसी चीज को अपना करियर परस्यू करते हैं तो हम उसमें अपना 100% दे सकते हैं। मोर ओवर 100% से भी ज्यादा हम लोग उसमें कई बार 100 अबव परसेंटेज अपना दे सकते हैं। तो सक्सेस रेशियो उसमें ज्यादा है। अगर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस की, तो अभी हम देखेंगे कि हम लोग अगर अच्छा सक्सेस रेशियो है तो आगे जॉब अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी होगी। तो वही चूज करें जो आपके लिए आपका इंटरेस्ट लेवल रहे। तो इंटरेस्ट लेवल कैसे पता करेंगे? देखिए, कई बार स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें पेंटिंग में इंटरेस्ट होता है लेकिन वो एज अ करियर इसको परस्यू नहीं करना चाहते। लेकिन मैं कहना चाहूंगी आर्ट भी एक अच्छा करियर है। आर्टिस्ट होना भी कोई बुरी बात नहीं है। आर्ट भी एक अच्छा करियर है, उसे भी आप चूज कर सकते हैं। जैसे कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें टेक्निकल चीजों के बारे में बड़ा इंटरेस्ट रहता है, तो टेक्निकल में भी अपना करियर आप चूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये बात हुई कि आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट पता करेंगे कि आपको किस तरह का काम पसंद है या किस तरह की चीज आप करना चाहते हैं इन फ्यूचर। देखिए, उसके बाद हम अपना चेक करते हैं पर्सनालिटी कि जो हमने चूज किया है एरिया ऑफ इंटरेस्ट या जो हम वर्क या सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं उसके हिसाब से हमारी पर्सनालिटी है या नहीं है। देखिए, पर्सनालिटी में अप एंड डाउन चलते रहते हैं। कई बार होता है कि हम लोग टॉकेटिव नहीं है लेकिन हम अपना करियर ऐसा परस्यू करते हैं जिसमें हमें बहुत बोलने की जरूरत पड़ती है। तो उस काम को करते हुए हमें थोड़ा सा हेजिटेशन होता है। तो मैं कहना चाहूंगी कि अभी जो सिचुएशन और जो टाइम हमें मिला हुआ है, क्योंकि कई बार हम एडमिशन ले भी लेंगे, करियर चूज कर भी लेंगे, उसके बाद भी क्लासेस अभी सडनली स्टार्ट नहीं होने वाली है। तो जो टाइम हमें मिला हुआ है उस टाइम को एक गोल्डन पीरियड में कन्वर्ट कर ले। अपनी पर्सनालिटी में जितने भी अप एंड डाउन या जितने भी आपको अपनी वीकनेसेस उनको सॉल्व करना है, अपने ट्रेड्स उनको सॉल्व करना है, आप उस चीज को भी सॉल्व कीजिए कि कैसे आप अपने आप को एक अच्छी पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हैं अपनी खुद की। तो वो चीज कीजिए कि कैसे करना है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मुझे टेक्निकल फील्ड में जाना है लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन अभी ऑनलाइन इतने सारे कोर्सेज चल रहे हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो सर्टिफिकेशन कोर्सेज करने के बाद एडमिशन लेंगे। तो मैं वहां जाने के बाद मेरे पास में अपने लिए वो चीज नहीं है कि मैं वो चीज जो उन्होंने सर्टिफिकेशन कोर्सेज किए हैं या जो उन्होंने पर्सनालिटी ग्रूमिंग के कोर्सेज किए हैं वो मैं नहीं कर पाई हूँ। तो मैं उनसे उस लेवल पर पीछे हूँ। तो यही कहना चाहूंगी कि आप अभी अपना उस चीज पे ध्यान दीजिए, जो चीज आप में कम है उसे इम्प्रूवाइज करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आता है लर्निंग स्टाइल। किस टाइप का लर्निंग स्टाइल आपका है? देखिए, क्लास 10 स्टूडेंट्स, जब हम क्लास 10 से 11th में जाते हैं तो वहां पर हमारे पास सब्जेक्ट और जो कोर्स मटेरियल रहता है वो काफी कम होता है। 11th में आने के बाद हमारे पास कोर्स मटेरियल बढ़ जाता है। तो देखते हैं हम कि 11th के बाद हमारा ड्रास्टिकली जो परसेंटेज है वो चेंज हो जाता है। तो ईयरली परसेंटेज चेंज होगा तो वो हमारे आगे वाले करियर, आने वाले करियर पे भी इफेक्ट करेगा। तो आफ्टर 12th के बाद भी सेम चीज होती है कि आप जैसे आते हैं 12th में आपके पास पूरा ईयर रहता है पढ़ने के लिए, उसके बाद ईयरली पैटर्न पे आपकी एग्जाम होती है। लेकिन अभी जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज है उनमें सेमेस्टर पैटर्न चलता है। तो सेमेस्टर वाइज अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए अपना माइंड मेकअप कर ले कि आपको 6 महीने में 5 यूनिट से सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने होते हैं, तो उस हिसाब से अपना माइंड मेकअप करें, अपनी लर्निंग स्टाइल को चेंज करने की कोशिश करें।
करें, जिससे कि आप किसी भी तरह से मतलब अपने पर्सनल नुकसान से या किसी भी तरह के एकेडमिक नुकसान से बच सकते हैं। उसके बाद आती है हम अपने आप में स्किल्स एंड एबिलिटीज चेक करें कि हम में क्या क्या स्किल्स है, क्या क्या एबिलिटीज है। स्किल्स में आप सॉफ्ट स्किल्स भी होती है, इसमें आपके पास टेक्निकल नॉलेज भी है, काफी सारी चीजें जो हम किस तरह से चीजों को हमारे पास है, जो हम उसको अगर नहीं है तो अभी टाइम है उसको हम अपने में डेवलप कर सकते हैं कि स्किल्स किस टाइप की है। जैसे कि टेक्निकल स्टूडेंट्स है, सीएसआईटी में जाना चाहता है, बीटेक सीएसआईटी करना चाहता है, उसे कंप्यूटर के बारे में ज्यादा पता नहीं है, लेकिन अभी वो बैठ के अपना थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकली नॉलेज इंप्रूव कर सकता है, ये समय मिला हुआ है। तो स्टूडेंट्स इस समय को अपनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी में क्रिएट कीजिए। ये समय आप सिर्फ सोने, खाने या मूवी देखने में व्यस्त करने की बजाय अपने लिए इस समय का यूज कीजिए। अभी कई बार ऐसा होगा कि पेरेंट्स अभी भी आपको बाहर जाने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। होप सो अगर लॉकडाउन खुलता भी है तो आपके कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स कुछ भी ओपन नहीं होने वाले हैं, जैसे कि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, तो उसके अकॉर्डिंग आप गाइडलाइन को फॉलो करते हुए आप ये देख सकते हैं कि आपको इस चीज अभी काफी समय और मिलने वाला है। इस समय को आप अपना यूटिलाइज कीजिए, अपने स्किल्स और एबिलिटीज को इम्प्रूवाइज कीजिए। एबिलिटीज इन द सेंस कि जैसे कोई बच्चा है उसमें अपनी खुद की कुछ क्वालिटीज होती है, कोई टॉकेटिव रहता है। अगर मैं सपोज मैंने बीजीएमसी कोर्स ज्वाइन किया, लेकिन वहाँ बाकी स्टूडेंट्स से उनकी पर्सनैलिटी वो काफी टॉकेटिव टाइप के हैं और वो काफी चीजें बात करना जानते हैं, जल्दी जल्दी अपने थॉट्स, अपने सब चीजों को क्लियरली मेंशन करना जानते हैं, लेकिन वहीं उसी जगह पे मैं अपने आप को इनसिक्योर फील करती। क्योंकि मुझे अपने थॉट्स एक्सप्रेस करना, अपने आप को एक्सप्रेस करना नहीं आता है। तो ये चीजें हम अभी अपने में डेवलप कर सकते हैं। 2 और 3 मंथ्स आर सफिशिएंट टू किसी भी चीज को, एबिलिटी या स्किल्स को डेवलप करने के लिए। तो आप ये जो 2-3 मंथ्स आपको मिले हैं उसको यूटिलाइज कीजिए। उसके बाद आता है करियर वैल्यूज। करियर वैल्यूज में 2 तरह की चीजें होती है, नेचर ऑफ वर्क एंड वर्किंग एनवायरमेंट। तो आप किस तरह के काम को करना चाहते हैं इन फ्यूचर। देखिए कि नेचर ऑफ वर्क में ऐसा है कि आप मार्केटिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, आप ऑफिशियल वर्क करना चाहते हैं, या आप आर्टिस्टिक वर्क करना चाहते हैं, इस टाइप का वर्क है। एनवायरमेंट इस तरह का, लोकेलिटी, आपके साथ में काम करने वाले का ग्रुप के साथ चाहते हैं, या किस तरह का वर्किंग एनवायरमेंट या किस तरह की रीजन में आप काम करना चाहते हैं। आप रूरल एरिया में काम करना चाहते हैं, आप मेट्रो सिटीज में काम करना चाहते हैं। तो एक एनवायरमेंट आप अपने आप में माइंडसेट कर लीजिए। तो अगर आपका माइंडसेट अभी से रहेगा तो आप उस हिसाब से अपने आप में चीजें डेवलप करना शुरू कर देंगे। जैसे कि अगर आप मेट्रो सिटी में जाना चाहते हैं तो आपको अपनी कम्युनिकेशन की कमांड अच्छी रखनी होगी, आपका अपना नॉलेज अच्छा रखना होगा, क्योंकि वहां पे कई सारे जगह से लोग आते हैं। मेट्रो सिटीज ऐसे ही मेट्रो नहीं बनती है, काफी जगह से लोग आते हैं और वहां रहकर वो लोग अपना करियर परस्यू करते हैं। तो आप उन चीजों को करने के लिए अभी से प्रिपरेशन कीजिए ताकि इन फ्यूचर आपके लिए वो चीजें बेनिफिशियल रहे। ये तो हुई हमारा सब्जेक्ट चूज करने की बात, किस तरह से हम अपने लिए करियर ऑप्ट कर सकते हैं बाय चूजिंग किस एक मेथड के थ्रू। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से हम सब्जेक्ट चूज करें। देखिए सब्जेक्ट तो हमने चूज कर लिया, पता कर लिया कि किस हिसाब से हमें कौन सा सब्जेक्ट करना है। इंजीनियरिंग साइंटिफिक जो टेक्निकल स्टूडेंट्स है वो इंजीनियरिंग फील्ड के लिए जाना चाहेंगे। इंजीनियरिंग फील्ड में हमें रटी रटाई चीजें पता है कि CS, IT, मैकेनिकल, EC, EE, सिविल, ये हमें पता है। लेकिन आपको पता है बीटेक एग्रीकल्चर भी एक अच्छा ऑप्शन है, बीटेक बायोटेक अच्छा ऑप्शन है, बीटेक केमिकल, बीटेक पेट्रोलियम एक अच्छा ऑप्शन है। हाँ, हो सकता है कि इन चीजों में स्टूडेंट्स अपना कम एडमिशन्स लेते हैं, तो वहीं आप देखिए कि अगर कम बच्चा इस फील्ड में आएगा तो आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। ये चीजें खत्म नहीं होने वाली है, इस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी। आप अपने आप को करियर पे फोकस कीजिए। अगर आपका इंटरेस्ट लेवल उस चीज का है तो आप उस फील्ड में जाइए, किसी और के प्रेशर में आने के बजाय अपने लिए राइट करियर चूज कीजिए। उसके बाद आते हैं बायोलॉजी स्टूडेंट्स की तरफ। तो बायोलॉजी स्टूडेंट चाहेंगे तो MBBS करना चाहते हैं, तो MBBS करते करते साथ साथ में उसकी प्रिपरेशन करते हुए साथ साथ में वो BSc या कुछ और कोर्सेज करते, ताकि अगर वो वहां नहीं हो पाए तो यहाँ उनके लिए करियर ऑप्शन अवेलेबल रहे। दैट इज वेरी मच गुड। लेकिन अगर आप MBBS नहीं कर पाते हैं तो बहुत सारे ऐसे डिग्री कोर्सेज हैं जिनके थ्रू भी आप अपना मेडिकल फील्ड में जाने का सपना पूरा कर सकते हैं। जैसे कि बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री एंड नर्सिंग करियर भी काफी अच्छा है। आउट ऑफ इंडिया काफी सारे जगह पे नर्सिंग करियर को काफी अच्छा पे किया जाता है। और अभी जो सिचुएशन आई है उसके बाद नर्सेस की डिमांड कहीं ज्यादा बढ़ने वाली है। डॉक्टर बनने में आपको काफी समय लगता है, 3 साल में आप नर्सिंग की ट्रेनिंग करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा करियर ऑप्शन है और टाइम कंज्यूमिंग भी कम है।
उसके बाद आते हैं हम कॉमर्स स्टूडेंट्स की तरफ। वो स्टूडेंट्स कॉमर्स बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स लेते हैं जो कि बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं, या फिर वो उनका खुद का इंटरेस्ट रहता है कि बिजनेस या बीकॉम कुछ इस टाइप से पढ़ा जाए। तो अगर कोई बिजनेस फैमिली से है तो उसे बीकॉम करने की बजाय मैं सलाह दूंगी BBA प्लस MBA इंटीग्रेटेड कोर्स करने की। इसमें होता है कि आप समय भी बचता है, प्लस आपको अगर इन फ्यूचर बिजनेस ही करना है तो आप बिजनेस की बारीकी सीखें, उसको एक अच्छे लेवल पर ले जाने की कोशिश करें। बीकॉम करने के बाद आप MBA करेंगे तो बेस क्लियर नहीं हो पाता है, तो इसलिए मेरी सजेशन रहेगा कि आप बीकॉम को ना करते हुए BBA प्लस MBA करें। हाँ, बीकॉम और बीकॉम के बाद अगर आप MCOM कर सकते हैं तो वो अच्छा फील्ड है। उसके बाद आते हैं हमारे आर्ट्स स्टूडेंट पे। आर्ट्स का लोगों का कहना होता है कि आर्ट्स वो लोग लेते हैं जो जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो हम मूवीज देखते हैं, एंटरटेनमेंट का जो सोर्सेज हमारे हैं, जो मीडिया या कम्युनिकेशन के सोर्सेज हैं हमारे, वो सारे बिना आर्ट के स्टूडेंट्स के नहीं चल सकते थे। जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, जितनी भी पॉलिटिकली इंफॉर्मेशन हुआ, या फिर हमें सोशियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन हुई, या फिर हिस्ट्री की जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो सब आर्ट्स के स्टूडेंट्स के थ्रू ही हमें मिल पाती है। अब देखिए कि जितने भी पेंटर्स हैं, हम लोग घर में कहीं होटल्स में कहीं जाते हैं तो हम बड़े बड़े पेंटर्स की पेंटिंग देखते हैं, तो वो कौन है? वो आर्टिस्ट ही तो है, उन्होंने बनाया हुआ है। तो इसको इस तरह से अंडर एस्टिमेट नहीं करते हुए आप देखिए इसमें करियर अपॉर्चुनिटी कितनी अच्छी है। कुछ कोर्सेस है लाइक BJMC, इसमें आप बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, इसमें आप मीडिया ग्रुप में भी जाया जा सकता है। इसमें ऐसा है कि आप रिपोर्टर वाली फील्ड में जा सकते हैं। रिपोर्टर के अलावा बैक साइड भी बहुत सारे काम होते हैं, वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा एक और फील्ड है, आप अगर लॉ करना चाहते हैं तो कुछ कोर्सेज है जो इंटीग्रेटेड कोर्सेज चला रहे हैं। BA प्लस LLB एक कोर्स है जिसमें आप 5 साल में BA और LLB दोनों करके निकलते हैं। देखिए पहले होता था कि 3 साल में आपको BA करना है, उसके बाद अगले 3 साल में आप LLB कर रहे थे, तो 6 साल कंज्यूम हो रहे थे इसके अंदर। तो अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप 5 साल के अंदर ये कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हम आते हैं सेम चीज BCom LLB के लिए, वही 5 ईयर का टेन्योर है। उसके बाद हम आते हैं एजुकेशन फील्ड में, जैसे कि B.Ed समथिंग लाइक। तो अब भी MHRD ने कुछ नए कोर्सेज लॉन्च किए हैं जो कि इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं, यानी कि BA प्लस B.Ed, BCom प्लस B.Ed, BSc प्लस B.Ed। तो इंटीग्रेटेड कोर्सेज उन लोगों के लिए सही है जो MPPSC UPPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ साथ में वो BA भी करना चाह रहे हैं, क्योंकि सभी लोगों जो लोग भी स्टूडेंट्स MPPSC UPPSC की प्रिपरेशन करेंगे तो उनको इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहिए साथ में। इससे आपके पास 2 चीज होती है, हमेशा अपनी लाइफ में 2 प्लान रेडी रखना चाहिए। प्लान है तो आपका MPPSC UPPSC क्लियर करना है ही है, लेकिन इफ इन केस आप नहीं कर पाते हैं तो BA B.Ed BSc B.Ed BCom B.Ed करने के बाद आपके पास एक दूसरा करियर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, यानी कि वो टीचिंग ऑप्शन है। वैसे तो MHRD ने ये प्रोजेक्ट इसलिए लॉन्च किए हुए हैं कि टीचिंग कई लोग मानते थे कि लास्ट करियर ऑप्शन है, इसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है तो हम अब टीचिंग में चले जाते हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट का कहना है कि जो विलिंगली टीचर बनना चाहते हैं और जो इसके लिए कैपेबल है, हम उन्हीं को टीचिंग फील्ड में लाना चाह रहे हैं। तो इस तरह के काम को करते हुए गवर्नमेंट ने नए कोर्सेज लॉन्च किए हैं NCERT ने। उसमें BA B.Ed है, इसमें आप 4 साल का कोर्स है, ये 4 ईयर में आप ये कंप्लीट कर रहे थे। पहले ऐसा होता था कि आपको 3 साल BA करना है, 2 साल B.Ed करना है, अब आज को इंटीग्रेटेड कोर्स में 4 साल में आप ये कंप्लीट कर देते हैं। तो एक अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है हमारे लिए करियर के लिए। अब हमने सब्जेक्ट चूज कर लिया, हमने फील्ड चूज कर ली, अब हम आते हैं कि हम यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस कैसे चूज करेंगे। तो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस अभी रिसेंट सिचुएशन को देखते हुए कई सारी यूनिवर्सिटीज ने अपने एंट्रेंस एग्जाम खत्म कर दिए हैं, वो मेरिट लेवल पे आपको एग्जाम एडमिशन देने की तैयारी में है। तो सिर्फ इतना सा है कि आपको चूज करना है, आपने अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट पता कर लिया, सब कुछ पता कर लिया, किस तरह का सब्जेक्ट आपको लेना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, आपको सब पता कर लिया। उसके बाद सबसे पहले आप पता करेंगे कि आपकी सिटी जहां आप अभी लोकेटेड है वहां पर वो चीजें अवेलेबल है या नहीं है। नहीं है तो आपको बाहर की यूनिवर्सिटी में ट्राई करना होगा। मुझे पता है पेरेंट्स अभी अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन पेरेंट्स से कहना चाहूंगी कि ये जो सिचुएशन है फॉर अ टाइम बीइंग है, फॉर अ टाइम बीइंग सिचुएशन के लिए आप अपने बच्चे
बच्चे का फ्यूचर खराब मत कीजिए। देखिए, सेफ्टी मेजर्स तो आपको वैसे भी अब जहां आप लोकेटेड है वहां पर भी लेने हैं। बच्चे को सेफ्टी मेजर्स की इंपॉर्टेंस सिखाइए और बच्चे के साथ रहिए। सितंबर तक तो वैसे भी कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टार्ट नहीं होने वाली है, तो ये है कि आप जब वो स्टार्ट नहीं हो रहे हैं तब तक आप घर पे बच्चे का केयर कर सकते हैं। अभी कई सारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस ने ऑनलाइन एडमिशन के लिए लिंक दी हुई है, सबकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप उस वेबसाइट पे जाके एटलीस्ट रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, जिससे ये होगा कि इन केस फ्यूचर में बच्चे का रजिस्ट्रेशन अगर वहां रहता है तो एडमिशन लेने में कोई इश्यूज क्रिएट नहीं होंगे। हाँ, लोकेशन वाइज आपको प्रॉब्लम है तो पहले अपनी सिटीज में राइट करियर ऑप्शन चूज कर लीजिए कि आपकी सिटी में वो अवेलेबल है या नहीं। लेकिन अगर आप मूव करते हैं तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये सिचुएशन थोड़े दिनों में कंट्रोल होने वाली है। जैसा हम सब लोग देख रहे हैं कि गवर्नमेंट काफी सारे चीजें फॉलो कर रही है, तो पेरेंट्स प्लीज उन्हें अलाउ कीजिए उस तरह की चीजों को जाने के लिए, क्योंकि करियर वर्क खराब हो जाएगा तो बच्चा शायद डिप्रेशन में भी चला जाए। इस तरह की चीजों को करने के बाद दूसरे कोर्सेज आप ऑप्ट करवाएंगे तो हो सकता है वो उसमें अपना 100% नहीं दे पाए, तो ये भी एक सही चीज नहीं है कि आप बच्चे के साथ में जो ये चीज कर रहे हैं, तो आप बच्चे को उसके हिसाब से ही अपना करियर चूज करने दें। स्टूडेंट से कहना चाहूंगी किसी तरह के प्रेशर में ना आके अपना करियर चूज ना करें कि हमारे फ्रेंड्स वो कर रहे हैं तो हमें वो करना चाहिए। दो इंडिविजुअल हमेशा अलग अलग होते हैं, उनका इंटरेस्ट लेवल भी अलग होता है, उनकी चॉइसेस भी अलग अलग होती है। तो अपना इंडिविजुअलिटी मेंटेन करते हुए अपने सब्जेक्ट्स को और अपने इंटरेस्ट लेवल को चूज कीजिए। देखिए, ये लाइफ आपकी है, आपको लाइफ में कैसे सर्वाइव करना है, क्या करना है, ये आप खुद चूज कीजिए, किसी और को चूज करने का मौका मत दीजिए। फाइनेंशियल प्रेशर भी होते हैं, लेकिन फाइनेंशियल प्रेशर के को अलग रखते हुए अभी गवर्नमेंट ने काफी सारे स्कीम्स निकाली हुई है। एजुकेशनल लोन भी आपको प्रोवाइड हो जाते हैं। कई सारी यूनिवर्सिटीज जो है इंस्टॉलमेंट लेवल पे भी फीसेस वगैरह के लिए एडजस्ट कर लेती हैं, तो आप फाइनेंशियल बैरियर्स भी अब आपके लिए खत्म हो चुके हैं। अब सबसे पहले आते हैं यूनिवर्सिटीज चूज करते समय किन चीजों का ध्यान रखें। सबसे पहले उनके एफिलिएशन और एक्रेडिटेशन। एफिलिएशन कुछ गवर्निंग बॉडीज है जो कि यूनिवर्सिटीज को या रन करने के लिए, सब्जेक्ट रन करने के लिए, कोर्स रन करने के लिए एफिलिएशन प्रोवाइड करती है। हर एक कोर्स की अपनी गवर्निंग बॉडी है, तो उन गवर्निंग बॉडी की तरफ से इन्हें एफिलिएशन मिला हुआ है या नहीं, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले ये चेक कर लीजिए। अगर उसे एफिलिएशन मिला है तो वो यूनिवर्सिटी आपके लिए वेल एंड गुड है। और उसके बाद एक्रेडिटेशन चेक कीजिए। कुछ एक्रेडिटेशन की अथॉरिटीज बनाई हुई है हमारे यहाँ पर, जिसमें कि अगर आप फॉर से आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, उसके बाद आप एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करेंगे, तो बैंक भी आपसे एक्रेडिटेशन और एफिलिएशन के बारे में मांगती है, और उनके पास यूनिवर्सिटीज की लिस्ट होती है जो सुटेबल होती है, जिन्हें वो लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह एडमिशन लेने से पहले किसी भी फॉर्जरी से बचे और एडमिशन ले। हाँ, एजेंट्स के थ्रू एडमिशन लेना भी गलत चीज है। आप खुद यूनिवर्सिटी को चेक कीजिए, काफी समय है। जैसा मैंने कहा, इस समय को अपने लिए गोल्डन पीरियड में टर्न अप कर लीजिए। इस सिचुएशन में आप काफी कुछ सर्फिंग कर सकते हैं, नेट पे काफी चीजें अवेलेबल हैं। सब चीजों को देखिए, अपनी सर्चिंग पूरी कीजिए। सर्च करने के बाद किसी भी नतीजे पर पहुंचिए। और काफी सारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो अभी अवेलेबल हैं ऑनलाइन, आप उनसे बात कर सकते हैं इस बारे में कि आपको किस तरह से किस चीज के जो भी डाउट्स है, सभी एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन। अभी बड़े से बड़ा एंटरप्रेन्योर, कॉलेज एम्प्लॉयज सभी अवेलेबल है ऑनलाइन आपके लिए। तो आप उन चीजों से, उन लोगों से पूछ सकते हैं कि आप किस तरह की चीजें करें। तो अपने बारे में पूरा सर्च आउट कर लीजिए। हाँ, जो स्टूडेंट अभी JEE वगैरह के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उन लोगों के पास काफी समय मिल चुका है। उन लोगों से सीखे स्टूडेंट्स, वो लोग काफी हद तक अभी भी पढ़ाई में लगे हुए हैं। और अभी नई नई न्यूज आ रही है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जनरल लेवल पे प्रमोट कर रही है स्टूडेंट्स को, या जनरली ऑनलाइन एग्जाम्स ले रही है। तो हो सकता है कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं और वहां पे आप कंप्लीट क्लासेस अभी तक नहीं जा पाते हैं, किसी सिचुएशन में नहीं कर पाते, तो ऑनलाइन क्लासेस का भी एक ऑप्शन अवेलेबल है। कई सारी यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन क्लासेस करवा रही है, प्लस ऑनलाइन एग्जाम्स भी हो रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप किसी बाहर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको वहाँ फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी है।
पे हो सकता है इन फ्यूचर अगर ये चीज ज्यादा दिन तक चली तो शायद यूनिवर्सिटीज अपने वर्चुअल क्लासेस को ही एक तरीके से ऑप्ट कर ले। और ये तो काफी पहले से कहा जा चुका है कि अब वर्चुअल वर्ल्ड आने वाला है, अब घर पर रह के सब कुछ कर सकते हैं। तो इस चीज को अपने आप को इस चीज के लिए प्रिपेयर करें और अपने करियर को समय दे, अपनी सोच को के साथ आगे बढ़े, अच्छी सोच के साथ आगे बढ़े। तो पेरेंट्स प्लीज अलाउ कीजिए इन्हें और इनका सपोर्ट कीजिए। इसी के साथ नमस्कार।